अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को बखैर व आफियत रखे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है और ज़कात सिर्फ मालदारों से लिया जाता है। वो मालदार जिनके पास मुकर्ररा निसाब फ़िक्स सिलेबस हो और वो एक साल फ़िक्स सिलेबस पर गुज़र जाए। वो फ़िक्स सिलेबस क्या है मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है मेरे चैनल ट्रू एंड रियलिटी 2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें। ज़कात का जो निसाब है, अब सोने को ले लीजिए। सोना अगर 7.5 तोला है तो 7.5 तोला की जो ज़कात आप निकालेंगे, बोलते हैं 2.5% ज़कात निकालना है। चाहे उसका मौजूदा हिसाब जो भी हो, चांदी अगर 52.5 तोला हो और मौजूदा हिसाब चाहे जो भी हो तो उसका भी आप क्या करेंगे, 2.5% ज़कात निकालेंगे। अब जेवर नकदी सामान तिजारत वगैरह का जो निसाब है वो या तो सोने का निसाब उस पर फिक्स करेंगे या तो चांदी का निसाब उस पर फिक्स करेंगे। सोना या चांदी का जो निसाब है और उस निसाब के हिसाब से मौजूदा कीमत लगाएंगे और मौजूदा कीमत के हिसाब से उसमें से भी 2.5% ज़कात निकालेंगे। जबकि गल्ला जो है वो 5 वस्क होना चाहिए और गल्ला आप जानते हैं, गल्ला में जो खाने पीने की चीज़ें उगती हैं खेतों से वही है। 630 किलोग्राम होना चाहिए वो, और अगर 630 किलोग्राम है तो उससे 10% क्या निकालेंगे, ज़कात निकालेंगे। अगर पानी से पैदा किया गया हो, यानी आपने मशीन लगाया है, खर्च किया है और खाद वगैरह वगैरह जो भी है, पानी का इस्तेमाल आपने खुद इस्तेमाल किया है, तो उससे अगर आपने पैदा किया है, यानी पानी पटा करके आपने गल्ला अनाज को उगाया है, तो 5% ज़कात निकालेंगे। देखिए अल्लाह ताला ने कितने रहमतें नाजिल की हैं कि अगर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि बारिश के पानी से हुई तो फिर 10% निकालना है। अगर आपकी मेहनत और आपके पानी से वो गल्ला अनाज पैदा हुए तो उसमें क्या है, 5% निकालना है। मवेशी देहातों में और ख़ास तौर से बहुत सारी जगहों में लोग पालते रहते हैं, तो 5 ऊँट अगर आपके पास हैं या 30 गाय है या 30 भैंस है या 40 भेड़ बकरी है, तो उसमें जो ज़कात निकालेंगे या तो एक बकरी निकालेंगे या तो एक गाय निकाल देंगे या तो एक बकरी निकाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 5 ऊँट में से हो, चाहे 30 गाय में से हो, चाहे भैंस में से हो या 40 भेड़ बकरी में से एक बकरी, एक गाय, एक बकरी निकाल देंगे। ये हो गया ज़कात का जो निसाब है। अब मौजूदा कीमत के बारे में आप जो जिसके माहिर हैं, जो जैसी तिजारत करते हैं उनको वैसी तिजारत के बारे में मालूम है, तो मौजूदा कीमत को जानिए और मौजूदा कीमत के हिसाब से चाहे गल्ला हो, चाहे अनाज हो, चाहे चीज़ें हों, सोना चांदी हों, जेवर वगैरह हों, तो उनका आप ज़कात निकालिए। बल्कि ज़कात निकाल करके अपने माल को, अपनी चीज़ों को पाक कर लीजिए। अब मसला ये है कि ज़कात के हकदार कौन हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है, जिनको ज़कात दी जा सकती है। ज़कात के जो हकदार हैं वो फ़ुक़रा हैं। ये फ़कीर की जमा है, फ़कीर सिंगुलर है, फ़ुक़रा प्लूरल है। तो ऐसे ज़रूरतमंद जो अपनी ज़रूरत पूरी करने ही के काबिल ना हो उसको फ़कीर कहा जाता है। लंगड़ा हो, लूला हो, ऐसी बीमारी से वो क्या कहते हैं, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि वो कमा ही नहीं सकता हो, तो उसके कोई ज़रिया ही ना हो, कमा ही नहीं सकता हो, तो ऐसा फ़कीर होता है। तो फ़कीर शख्स को ज़कात देना है। दूसरा है मिस्कीन, ऐसा ज़रूरतमंद जो कमाता तो हो लेकिन उसका इतना इनकम ना हो, इतनी क्या कहते हैं आमदनी ना हो कि उस अपनी आमदनी से अपनी ज़रूरत को पूरी कर पाते, तो ऐसे शख्स को मिस्कीन कहा गया है। उसकी जमा मसाकिन है। तो ऐसे शख्स शर्माते रहते हैं। ऐसा शख्स आपके आजू बाजू में भी हो सकते हैं। ऐसा शख्स जो है दूसरों के सामने हाथ फैलाने से क्या करते हैं, आर महसूस करते हैं। उनकी जो क्या बोलते हैं गैरत है उसकी इजाज़त नहीं देती है। ऐसे लोग आपके आजू बाजू में भी हो सकते हैं। आप ढूंढ करके उनको आप दिया कीजिए। ऐसा नहीं
कि आप बोरे में गल्ला अनाज निकाल के रख दिए या अमाउंट निकाल के रख दिए और कहते मैंने फलां से बोला था मदद करने के लिए, तो वो ले क्यों नहीं गया? गलत तरीका है। आप खुद ही वहाँ तक क्या कीजिए, ज़कात पहुँचा दीजिए। आप खुद ही उन जो मुस्तहिक है, जब ज़कात आप पहुँचा देंगे तो उस मुस्तहिक की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपका गुस्से में आना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़कात निकाल कर आपको खुद पहुँचाना है। आमिलीन ज़कात यानी जो ज़कात वसूल करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, बैतुल माल के में फ़ंड जमा करने के लिए लोग क्या कहते हैं, ज़कात को वसूल करने के लिए जगह जगह का चक्कर लगाते हैं। ऐसे आमिलीन भी क्या कर सकते हैं, ज़कात ले सकते हैं, उनको भी ज़कात दिया जा सकता है। और वो भी है जो तालिफ़ क़ुलूब है। तालिफ़ क़ुलूब मतलब दिल जोड़ना, तालिफ़ मतलब जोड़ना, कल्ब माने दिल को जोड़ने के लिए नौ मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों की मदद, जिनका ख्याल रखना, जिनका दिल रखना जो है असल में मतलूब हो, जिनका दिल रखना असल में मकसद हो, तो उसको भी ज़कात दिया जा सकता है। याद रहे कौन, जो नौ मुस्लिम है और ऐसे गैर मुस्लिम है जिनको ऐसा लगता है कि उनका इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए हमदर्दी है, तो उनका दिल को बाकी रखने के लिए, उनका दिल रखने के लिए ज़कात की रकम से मदद की जा सकती है। गर्दनें छुड़ाना, ग़ुलाम आज़ाद करना, ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए जो है ज़कात की रकम दे सकते हैं। और उन लोगों को जो कैद व बंद की मुसीबतें झेल रहे हैं, उनको आज़ाद कराने के लिए भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। और आज ख़ास तौर से जहां हम लोग मौजूद हैं, वहां पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बग़ैर किसी जुर्म के, क्राइम के जेल में सज़ा काट रहे होते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि मुस्तहिक तक ज़कात की रकम पहुंचाकर उन लोगों के छुड़ाने का इंतज़ाम करें। उसके बाद है कर्ज़दार, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ऐसा शख्स जो मक़रूज़ हो गया हो और कर्ज़ जो है किसी ज़रूरत की बिना पर उसने लिया हो, होटलबाजी करने के लिए ना लिया हो, और ना ही क्या किसी गलत चीज़ की प्रैक्टिस के लिए उसने लिया हो, और ना किसी बिदअत व खिराफात को ईजाद करने के लिए और माशरे को बर्बाद करने के लिए उसने कर्ज़ लिया हो, तो ऐसे शख्स यहाँ मतलूब नहीं है। बल्कि वो शख्स जिसने अपने खाने पीने के लिए या इस्लाम का कोई काम करने के लिए या समाज का कोई काम करने के लिए मुस्बत पहलू से तामीरी काम के लिए उसने किसी कर्ज़ लिया हो, लेकिन वक्त पर वो अदा नहीं कर पा रहा हो, या उसके पास अदा करने के लिए क्या ना हो, माल दौलत ना हो, तो ऐसे कर्ज़दार के ज़रिए, ऐसे कर्ज़दार को ज़कात के ज़रिए मदद की जा सकती है। अल्लाह के रास्ते में दीन की हिफाजत के लिए और दीन की मदद के लिए और तबलीग के कामों के लिए ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह के दीन की हिफाजत, ज़ाहिर है अल्लाह के दीन की हिफाजत के सबसे ज़्यादा कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जो गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं, वो लोग जो बिरादरान वतन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं, वो लोग जो अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह के सिस्टम और निज़ाम की तरफ लोगों को दावत देते हैं, वो लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं। और मदारिस भी मुस्तहिक हैं, क्योंकि वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की तालीम होती है। लेकिन मदारिस से खातिर खा वो नताइज नहीं निकल रहे हैं जो ज़रूरत है, मतलूब है। यानी मदारिस के फ़ारिग़ीन को जो दावत इस्लामी का काम करना चाहिए था, जो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना चाहिए था, बहुत ही खाल ऐसे लोग मिलते हैं। और स्कूल और कॉलेजेस से पढ़ने वाले तलबा ही खुद उनसे ज़्यादा जो इस्लाम का काम अभी कर रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल, लेकिन क्या है कि मदारिस में और अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए और इस तरीके से तबलीग के काम के लिए जो लोग निकलते हैं, जो लोग इसमें मशगूल होते हैं, ज़कात उनको भी दिया जा सकता है। मुसाफिर को दिया जा सकता है। वो मुसाफिर जिसे सफ़र में ज़रूरत पेश आ जाए, उसके पास पैसे ना बचे हों, तो वो शख्स को भी मदद किया जा सकता है ज़कात के ज़रिए। गर्चे उसके घर पर दौलत हो, लेकिन जहाँ पर वो सफ़र कर रहा हो वहाँ पर उसके पास पैसे ना हो, वहाँ पर उसके पास दौलत ना हो, तो क्या है,
8 लोग हो गए, ये 8 लोग ज़कात के मुस्तहिक है। कौन? जो फ़कीर हूँ। कौन? जो मिस्कीन हूँ, यानी पैसा उनके पास उतना ना हो कि खर्च पूरा करें और शर्माते हों। और कौन? जो ज़कात को वसूल करते हैं, आमिलीन हैं। और जो जिनका दिल रखना मकसद हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, और गुलाम को आज़ाद कराने के लिए या जो जेल में बंद है उनको छुड़ाने के लिए ज़कात का पैसा दे सकते हैं। कौन? जो माकूल काम की बुनियाद पर किसी ने कर्ज लिया हो, या जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हों, अल्लाह के रास्ते में जो है मदद करना चाहते हों उनके लिए, और जो मुसाफिर हों। इन 8 लोगों पर ज़कात के रकूम क्या हो सकते हैं? खर्च हो सकते हैं।